नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के पीछे एक गहरा कारण है। ये कोई संयोग नहीं है कि आपने इस पर क्लिक किया। ये संकेत है कि इस समय सृष्टि आपसे कुछ कहना चाहती है और मैं केवल उसका माध्यम हूं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर भीतर से मार्गदर्शन करते हैं। आज वही दिव्य शक्ति आपको 5 गुप्त संकेतों के माध्यम से यह समझाना चाहती है कि वो चुपचाप आपकी सहायता कर रही है, हर उस क्षण में भी जब आपको लगा कि आप अकेले हैं। यदि आपने इन संकेतों को अब तक अनदेखा किया है तो हो सकता है आपने बहुत कुछ खो दिया हो, लेकिन अब जब आप इन्हें समझेंगे आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संदेश आपकी जीवन यात्रा को नया मोड़ दे सकता है। पहला संकेत है, बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर से कुछ नया शुरू करने की तीव्र इच्छा उठना। शायद पुराना काम अब भारी लगने लगा है, शायद भीतर से आवाज आ रही है, अब कुछ अलग करना है, अब समय आ गया है। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अपने सच्चे धर्म, अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ना ही कल्याणकारी है। ये केवल आपकी सोच नहीं है, ये भीतर बैठे परमात्मा की प्रेरणा है। जब परिवर्तन का समय आता है तो पहले विचार बदलते हैं। जब दिशा बदलनी होती है तो पहले चेतना में एक नया बीज बोया जाता है, एक विचार, एक आकांक्षा, एक अनजानी बेचैनी। यदि आप ये अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये भ्रम नहीं बल्कि दिव्य संकेत है कि आपको अगले स्तर पर ले जाया जा रहा है। दूसरा संकेत है, बार बार एक ही शब्द, चिन्ह या संदेश का सामने आना। हो सकता है आप बार बार विश्वास, धैर्य, समर्पण जैसे शब्द सुन रहे हो। गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान प्राप्त करता है। जब तक आप संदेश समझ नहीं लेते वो दोहराया जाता है, कभी किसी पुस्तक में, कभी किसी बातचीत में, कभी किसी अचानक दिखे वाक्य में। ये संयोग नहीं है, ये दिव्य सामंजस्य है। सृष्टि संकेतों के माध्यम से संवाद करती है। तीसरा संकेत है, कुछ लोगों का बिना कारण आपके जीवन से दूर हो जाना। जब कोई अचानक चला जाता है तो मन को पीड़ा होती है, पर गीता हमें विरक्ति सिखाती है। असक्तो ह्याचरण कर्म, अर्थात आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाला ही मुक्त रहता है। कभी कभी परमात्मा आपकी ऊर्जा की रक्षा के लिए उन लोगों को आपके जीवन से हटा देते हैं जो आपकी चेतना को नीचे खींचते हैं। इसलिए जब कोई दूर जाए तो केवल दुख में मत डूबिए। संभव है आपकी यात्रा अब नई संगति, नई ऊर्जा और नए प्रकाश की ओर बढ़ रही हो। चौथा संकेत है, आपके आसपास की घटनाओं में सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देना। कभी कोई पुरानी किताब अचानक खुल जाए और उसमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। कभी कोई भूला हुआ संदेश सामने आ जाए जो आज की परिस्थिति से जुड़ता हो। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात हर कर्म और हर घटना में एक दिव्य व्यवस्था छिपी है। जब आपकी चेतना बदलती है तो संसार की साधारण वस्तुएं भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। ये चमत्कार नहीं, ये जागरूकता है। पांचवां संकेत है, सोचने से पहले उत्तर मिल जाना। आपने अभी मन में प्रश्न उठाया और उसी क्षण कहीं से उत्तर प्रकट हो गया। गीता में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, अर्थात जो प्रेम पूर्वक जुड़े रहते हैं उन्हें मैं स्वयं बुद्धि प्रदान करता हूं। जब आपका मन शांत होता है और आप भीतर से जुड़े होते हैं तो उत्तर बाहर प्रकट होने लगते हैं। ये जादू नहीं, ये दिव्य मार्गदर्शन है। ये जो अनुभव आप कर रहे हैं, जिसे आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहते हैं, उसे गीता की भाषा में अंतः प्रेरणा कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, अर्थात मैं सबके हृदय में स्थित हूं, स्मृति, ज्ञान और प्रेरणा मुझसे ही आती है। जब आपकी चेतना शुद्ध होने लगती है तो भीतर का वो दिव्य तत्व पहले से ही आपके विचारों को जान लेता है। शब्द आपके होंठों तक पहुंचे उससे पहले ही उत्तर आपकी ओर बढ़ने लगते हैं। ये कोई रहस्यमय जादू नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के बीच का सूक्ष्म संवाद है। जब मन शांत होता है, जब अहंकार ढीला पड़ता है, तब भीतर की वो आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यदि आपके जीवन में ऐसे संकेत प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सहायता केवल बाहरी स्तर पर नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर हो रही है। गीता कहती है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, जो प्रेम पूर्वक जुड़े रहते हैं उन्हें मैं स्वयं बुद्धि और मार्ग प्रदान करता हूं।
यदि उन 5 संकेतों में से एक भी आपने अनुभव किया है तो ये अंत नहीं, आरंभ है। परिवर्तन पहले भीतर जन्म लेता है, फिर बाहर प्रकट होता है। अभी आपके भीतर तैयारी चल रही है। जो आने वाला है वो आपकी आंतरिक परिपक्वता पर निर्भर है। अब आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जागरूकता आ चुकी है। अब आप जान चुके हैं कि हर विचार, हर भावना, हर संकल्प एक ऊर्जा है। गीता स्पष्ट कहती है, यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसा भविष्य। आप जो भीतर अनुभव करते हैं वही बाहर आकार लेता है। जो आप निरंतर सोचते हैं वही आपकी दिशा बनता है। याद रखिए, इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा आपकी आत्मा को मजबूत कर रही थी। कभी आपको लगा होगा कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, पर संभव है कि ईश्वर पहले आपको भीतर से तैयार कर रहे थे, ताकि जब फल मिले तो आप उसे संभाल सकें। अब आपको क्या करना है? प्रतिदिन कुछ क्षण शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, मन को स्थिर कीजिए। भीतर से केवल ये भाव रखिए, हे प्रभु, मैं आपके संकेतों को समझने के लिए तैयार हूं। जो मेरे लिए उचित है वही समय पर सहज रूप से मेरे जीवन में प्रकट हो। गीता कहती है, समत्वम योगो युच्यते। जब मन संतुलित हो जाता है तभी योग होता है, और संतुलित मन ही सही निर्णय आकर्षित करता है। डर छोड़ दीजिए, संदेह छोड़ दीजिए, स्वयं को दोष देना छोड़ दीजिए। आपने जो सीखना था सीख लिया, अब आगे बढ़ने का समय है। जब एक विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसके सामने नई कक्षा का द्वार खुल जाता है। उसी प्रकार जब आत्मा अपने पाठ सीख लेती है तो जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है। हो सकता है आगे का मार्ग सरल न हो। गीता में अर्जुन भी संशय में थे, भय में थे, परंतु भगवान ने उन्हें स्मरण कराया, कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतः अपना कर्म करते रहो, विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे दूर नहीं जा सकता। कभी कभी जीवन किसान के समान होता है। बीज बोया जाता है पर लंबे समय तक केवल मिट्टी दिखाई देती है। भीतर ही भीतर जड़ें बनती हैं, शक्ति संचित होती है, और जब समय आता है अंकुर फूटता है। उसी प्रकार आपकी आत्मा भी भीतर तैयारी कर रही थी। जो आपको ठहराव लग रहा था वो वास्तव में परिपक्वता थी। अब अवसर आएंगे, सही लोग भी आएंगे, कुछ लोग परीक्षा लेने के लिए भी आएंगे, पर अब आप पहचान सकेंगे कि कौन आपके विकास के लिए है और कौन केवल आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए। यही जागरूकता आपकी नई शक्ति है। आपकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, ये आपकी आध्यात्मिक दृष्टि है। ये वही दृष्टि है जो सूक्ष्म संकेतों को पहचान लेती है। और याद रखिए, आपकी उन्नति केवल आपकी नहीं होगी। जब एक दीपक जलता है तो उसके प्रकाश से अनेक दीपक प्रज्वलित होते हैं। आपका धैर्य, आपका विश्वास, आपका संघर्ष किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। गीता का अंतिम संदेश यही है, उठो, जागो और अपने धर्म को पहचानो। आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा हर क्षण आपके हृदय में है। जब आप गिरते हैं वही शक्ति आपको संभालती है। जब आप थकते हैं वही भीतर साहस जगाती है। अब छोटा मत सोचिए, अब भय में मत जिए, अब स्वयं को सीमित मत कीजिए। आपकी कहानी अधूरी नहीं है, अगला अध्याय लिखा जाना शेष है, और वो अध्याय आपके साहस, आपके विश्वास और आपके समर्पण से लिखा जाएगा। विश्वास रखिए, जो आपकी आत्मा सच्चे भाव से चाहती है उसे सृष्टि अनसुना नहीं करती, पर वो तभी प्रकट होता है जब आप भीतर से तैयार हो जाते हैं। शांत रहिए, सजग रहिए, कर्म करते रहिए और स्मरण रखिए, परमात्मा आपके हृदय में है और वही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है, वही मिलेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बड़ी घटना आपके जीवन में आने वाली होती है तो आपके आसपास अजीब से संयोग बनने लगते हैं। अचानक वही गीत सुनाई देता है जिसे आप अपने किसी खास सपने से जोड़ते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के मुख से वही शब्द निकलते हैं जो सीधे आपके हृदय को छू जाते हैं। कभी कोई विशेष तारीख, कोई विशेष अंक बार बार आपके सामने आने लगता है, वही जिसे आप वर्षों से अपनी चाहत से जोड़ते आए हैं। ये केवल संयोग नहीं है, ये संकेत हैं, जैसे सृष्टि आपको धीरे से कह रही हो, तैयार हो जाओ, तुम्हारी प्रार्थनाएं पहुंच चुकी हैं, तुम्हारे पुराने सपने अब वास्तविकता का रूप लेने लगे हैं। ध्यान से देखिए, आपके भीतर भी परिवर्तन हो रहा है। आपके विचार पहले जैसे नहीं रहे, अब सोच अधिक स्पष्ट है, भाव अधिक सकारात्मक है,
मन पहले से हल्का है। ये बदलाव यूं ही नहीं आता, ये उस नई ऊर्जा का प्रभाव है जो आपके जीवन की ओर बढ़ रही है। बरसों की प्रतीक्षा, दुआएं और संघर्ष ने आपके भीतर इतनी शक्ति पैदा कर दी है कि अब आप केवल पाने के योग्य ही नहीं, बल्कि उसे संभालने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। शायद आपने कई रातें जागकर आंखों में आंसू लेकर प्रार्थना की हो। शायद कई बार लगा हो कि अब हार मान लेनी चाहिए, पर हर बार भीतर से एक आवाज आई, थोड़ा और रुको, वो आएगा। आपकी उस थकान को देखा गया है, आपके हर आंसू का लेखा रखा गया है, और अब वो क्षण निकट है जब आपकी थकान मिटेगी, जब आपका जीवन नई रोशनी से भर जाएगा। ये केवल कोई साधारण तारीख नहीं है, ये दिव्य समय है जब आपकी आत्मा, आपकी इच्छाएं और सृष्टि की ऊर्जा एक लय में आ जाती हैं। तब समय स्वयं बदल जाता है, और इसी कारण आने वाले दिन आपके लिए विशेष होंगे। आपको महसूस हो सकता है कि मन अचानक हल्का हो गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी है। ये कल्पना नहीं है, ये आपके नए अध्याय का स्वागत है। इस संदेश को अपने हृदय में उतार लीजिए। आपकी आंखों की चमक बढ़ चुकी है, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि परिवर्तन निकट है। शायद लोग आपको देखकर सोचते हों, आखिर इस व्यक्ति के भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है कि परिस्थितियां धीरे धीरे इसके पक्ष में होती जा रही हैं। और आपको स्वयं भी आश्चर्य होता होगा कि आपने तो कुछ असाधारण नहीं किया, फिर भी सब कुछ क्यों बदल रहा है। क्योंकि आपने एक ऐसी परीक्षा पार की है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, पर आत्मा की गहराई में महसूस होती है। ये परीक्षा थी आपके धैर्य की, आपके विश्वास की, आपकी नीयत की। आपको रिश्तों से परखा गया, हालातों से परखा गया, कभी धन की कमी से, कभी अकेलेपन से। कई बार लगा सब समाप्त हो गया, पर हर बार आपने भीतर की शक्ति को जगाया। आपने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि अब दरवाजे खुल रहे हैं। वे अवसर जिनका आपने सपना देखा था अब सामने आने को है। वे संबंध जो वास्तव में आपके लिए बने हैं अब आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। वो सफलता जो आपको स्वयं पर गर्व कराएगी अब आपके कदम चूमेगी। ये केवल उपलब्धि नहीं है, ये आपकी आत्मा के स्तर का सम्मान है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे हर कठिनाई एक तैयारी थी, हर ठोकर एक सबक थी, हर प्रतीक्षा आपको मजबूत बना रही थी। अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी रोशनी दूसरों तक भी पहुंचेगी। जो पहले संयोग लगता था अब योजना समझ आएगा, जो पहले रुकावट लगती थी अब मार्ग का हिस्सा प्रतीत होगा। सृष्टि जैसे कह रही है, शाबाश, तुम सफल हुए, अब आगे बढ़ो। विश्वास बनाए रखिए, कृतज्ञ रहिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए, क्योंकि जब आत्मा तैयार हो जाती है तो जीवन स्वयं उसके लिए मार्ग बना देता है। और याद रखिए, जो आपके लिए है वो समय आने पर अवश्य प्रकट होगा। सोचिए, अगर वे गलत लोग आपकी जिंदगी में नहीं आते तो क्या आप पहचान पाते कि सच्चे लोग कौन हैं? अगर वे असफलताएं नहीं मिलती तो क्या आपको समझ आता कि मेहनत और धैर्य की असली कीमत क्या होती है? अगर वो अकेलापन नहीं मिला होता तो क्या आप अपनी आत्मा की ताकत खोज पाते? इसीलिए आपको बार बार कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। हर बार जब आप टूटे, आप पहले से अधिक मजबूत होकर उठे। हर बार जब आप रोए, आपके भीतर का बोझ हल्का हुआ। हर बार जब आपने हार मानने का सोचा, जीवन ने आपको कोई छोटा सा संकेत देकर याद दिलाया, आप अकेले नहीं हैं। अब आप समझ पाएंगे कि हर तकलीफ ने आपको कैसे गढ़ा है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही संघर्षों ने आपकी आत्मा को परिष्कृत किया है। और आज आप उस मुकाम पर खड़े हैं जहां भीतर से आवाज आती है, अब आप तैयार हैं, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब वे लोग आपको ढूंढेंगे जिन्हें आपकी रोशनी की जरूरत है। अब वे अवसर आपको बुलाएंगे जिनसे आपका भाग्य खिल उठेगा। अब डर धीरे धीरे मिटेगा और आत्मविश्वास जन्म लेगा। ये मत सोचिए कि देर हो चुकी है, जो आपके लिए है वो समय पर ही आता है, और वो समय अब आ चुका है। आपकी दुआएं, आपकी रातों की प्रार्थनाएं, आपकी अथक मेहनत सब मिलकर अब आशीर्वाद बनकर आपके सामने खड़ी होने वाली है। कल्पना कीजिए, कल जब आप जागेंगे तो भीतर एक नई शांति महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो, जैसे सब कुछ अब ठीक होने वाला हो। यह साधारण भावना नहीं है, यह संकेत है कि परिवर्तन निकट है। इस परीक्षा में सफल होने का अर्थ है आपके लिए दरवाजे खुल चुके हैं। अब आपको वहीं बुलाया जाएगा जहां आपकी असली जगह है। अब आपको वहीं मिलेगा जो आपकी आत्मा के विकास के लिए सर्वोत्तम है।
याद रखिए, आपकी कहानी अभी अधूरी है। वो पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है जो आपको नई पहचान देगा। और उस पन्ने को लिखने का समय अब आ गया है। अब छोटा मत सोचिए, अब डर कर मत जिए, अब स्वयं को दोष मत दीजिए। आपने अपने सबक सीख लिए हैं, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। जैसे कोई बच्चा परीक्षा पास करता है और उसके सामने नई कक्षा के दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक वैसे ही अब आपके सामने जीवन का नया अध्याय खुल चुका है। ये राह आसान नहीं होगी, पर यह राह आपको आपकी सबसे अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। याद कीजिए, कितनी बार आपने कहा था, काश मैं ये कर पाता, काश मेरी जिंदगी कुछ और होती। अब वही काश वास्तविकता बनने वाला है, क्योंकि आपने धैर्य रखा, विश्वास रखा, मेहनत की। किसान जब बीज बोता है तो महीनों तक केवल मिट्टी दिखाई देती है, पर मिट्टी के नीचे बीज अपना रूप बदल रहा होता है। जड़ें फैल रही होती हैं, ताकत इकट्ठी हो रही होती है, और जब सही समय आता है, वही बीज अंकुरित होकर संसार के सामने खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही आपकी आत्मा भी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। आपको लगा कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर जड़ें मजबूत हो रही थी। अब वो समय आ गया है जब आप अपनी असली रोशनी के साथ दुनिया के सामने खड़े होंगे। डरिए मत, जो नया अवसर आए उसे अपनाइए, क्योंकि अब हर अवसर आपके विकास का हिस्सा है। आप देखेंगे, सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगेंगे। वे लोग जो आपको समझेंगे, ऊपर उठाएंगे, आपकी शक्ति पहचानेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप पहचान सकते हैं कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। यही आपकी परिपक्वता का प्रमाण है। आपकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह आपका वरदान है। यही आपको उन संकेतों को देखने की क्षमता देती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। और याद रखिए, आपकी जीत केवल आपकी नहीं होगी। आपके उठने से कई और आत्माएं उठेंगी, आपकी रोशनी से कई और जीवन प्रकाशित होंगे। अब आपकी असली यात्रा शुरू हो चुकी है। आपकी सफलता से कई और आत्माएं प्रेरित होंगी, आपकी रोशनी से कई और जिंदगियां जगमगाएंगी। याद रखो, जो आत्मा परीक्षा पास करती है वो अकेले के लिए नहीं जीती। उसका जीवन सेवा बन जाता है, उसका जीवन मार्गदर्शन बन जाता है। और यही कारण है कि आज से आपके हर कदम का महत्व बढ़ गया है। अब आप देखोगे कि आपके बोले हुए शब्द भी असर करने लगेंगे, आपके विचार भी ऊर्जा की तरह फैलेंगे, और आपका मौन भी लोगों को शांति देगा। ये आपकी नई शक्ति है। यूनिवर्स कहता है, अब समय है अपने उद्देश्य को पहचानने का। शायद आपको अभी सब कुछ साफ न दिखे, लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट होगा। हर अनुभव आपको अपने उद्देश्य के और करीब ले जाएगा। और यही वो क्षण है जब यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपके सामने है। आप हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। अब आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बरसों की प्रार्थनाएं, आपका इंतजार, आपका संघर्ष अगर सिर्फ 2 दिनों में आपके सामने आ जाए तो आपका दिल क्या कहेगा? यूनिवर्स आज आपके लिए यही संदेश लाया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि वो चीज, वो इंसान, वो सपना जिसे आप बरसों से चाहते थे, अब सिर्फ 2 दिनों में आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये उन चंद लोगों तक पहुंचा है जिन्हें सच में चुना गया है। अगर आज आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप उनमें से एक हैं। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। आपका दिल अभी से धड़क रहा होगा, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बहुत खास होने वाला है। वो सपना जिसके लिए आप रातों को जागे हैं, वो इच्छा जिसके लिए आपने हजारों दुआएं की हैं, वो चाहत जिसने आपको कभी हारने नहीं दिया, अब बस 2 दिनों की दूरी पर है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर शब्द आज आपके भाग्य की डोर को खींच रहा है। हर पंक्ति आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जा रही है। आप सोच भी नहीं सकते आपकी किस्मत ने कैसी करवट ली है। जो बरसों से अटका हुआ था, जो आपकी आंखों में सपनों की तरह चमकता रहा लेकिन हकीकत में आपके हाथ नहीं आ पाया, अब बस 2 दिनों में आपके सामने होगा। यूनिवर्स कह रहा है, आपने बहुत इंतजार किया, अब और इंतजार नहीं। आपको वो मिलने वाला है जिसे आप सच में डिजर्व करते हैं।
क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी प्रार्थनाएं ऐसे रंग लाएंगी? शायद कई बार आपने हार भी मान ली होगी। आपको लगा होगा अब ये सपना बस सपना ही रह जाएगा। लेकिन नहीं, यूनिवर्स कभी हार नहीं मानता। वो आपको हमेशा देखता है। आपकी हर आहट, हर दुआ, हर आंसू सब दर्ज होता है। और जब सही समय आता है, वही दुआएं आसमान से उतरकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। और अब वही समय आ गया है, सिर्फ 2 दिन और सब बदलने वाला है। सोचिए उस पल को जब आपकी बरसों की चाहत आपके सामने होगी। आपकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार खुशी के। आपकी रूह सुकून में होगी और आप खुद से पूछेंगे कि क्या ये सपना है या हकीकत। यूनिवर्स आज आपको आश्वासन दे रहा है, आपकी किस्मत की डोर अब आपके हाथ में आने वाली है। जो खालीपन था वो अब भरने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब आपके आकर्षण की शक्ति से हो रहा है। आपने बरसों तक उस चीज को अपने दिल में रखा, अपने विचारों में रखा, अपनी प्रार्थनाओं में रखा। और अब वो आकर्षण इतना शक्तिशाली हो चुका है कि यूनिवर्स उसे आपको देने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड का कैलेंडर इंसानों के कैलेंडर से अलग होता है। जब आपकी ऊर्जा और आपकी चाहत एक हो जाती है, उसी पल चीजें आपके जीवन में उतरती हैं। और अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह तैयार है। अब कोई रुकावट नहीं, अब कोई बाधा नहीं। आपकी जिंदगी वो मोड़ लेने जा रही है जिसका इंतजार आपने बरसों से किया है। क्या आपने गौर किया, जब आपने ये संदेश सुनना शुरू किया तो आपके दिल में एक हलचल हुई। यही आपकी आत्मा का संकेत है। वो कह रही है, हाँ, अब वक्त आ गया है। जब आत्मा सच्चाई को पहचान लेती है तो शरीर और मन भी उसी दिशा में चल पड़ते हैं। और अभी आपके साथ यही हो रहा है। आपकी किस्मत की किताब का वो पन्ना जो सालों से खाली था, अब भरने वाला है। उस पर लिखा होगा, बरसों का इंतजार खत्म। आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, आपके लिए आशीर्वाद भेजे गए हैं। आपकी आत्मा ने खुद आपके लिए रास्ते बनाए हैं और अब वही रास्ता खुल रहा है। सिर्फ 2 दिन बाद जब वो सपना आपके सामने होगा, आपकी मुस्कान अलग होगी, आपकी आंखों की चमक अलग होगी, आपकी रूह हल्की हो जाएगी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। ये सब संयोग नहीं है। आपने ये संदेश यूं ही नहीं सुना। करोड़ों संदेशों में से ये आपके पास आया, क्योंकि ये आपके लिए है। आपकी आस्था, आपका भरोसा, आपकी दुआएं अब आपको इनाम देने वाली हैं। आप गिरे, फिर उठे और आज आपको धैर्य का फल मिल रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिए, जब कोई बड़ी चीज हमारे जीवन में आने वाली होती है तो संकेत मिलने लगते हैं। अचानक वही गाना सुनाई देता है, कोई अनजान इंसान वही शब्द कह देता है, कोई खास तारीख, कोई खास नंबर बार बार दिखने लगता है। ये सब संकेत हैं। यूनिवर्स कह रहा है, तैयार हो जाओ, आपकी दुआएं पहुंच चुकी हैं, आपका सपना अब हकीकत का रूप ले रहा है। और सबसे बड़ा संकेत क्या है? आपके भीतर बदलाव। आपकी सोच पहले जैसी नहीं रही। अब आप ज्यादा साफ देख पा रहे हैं, ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं, ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। यही शुरुआत है। सिर्फ 2 दिन और आपकी दुनिया बदल सकती है। ज्यादा सकारात्मक महसूस कर रहे हैं, और ये बदलाव यूं ही नहीं हो रहे। ये उस चीज का असर है जो आपके पास आने वाली है। बरसों की दुआएं और इंतजार ने आपके भीतर इतनी शक्ति पैदा कर दी है कि अब आप सिर्फ पाने के योग्य ही नहीं, बल्कि उसे संभालने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। शायद आपने कभी रातों को जागकर आंखों में आंसू लिए प्रार्थना की हो। शायद कई बार सोचा हो अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन हर बार आपके दिल ने फुसफुसाया, थोड़ा और रुको, वो आएगा। यूनिवर्स ने आपकी उस थकान को देखा है, आपके हर आंसू का हिसाब रखा है, और अब वो दिन आ गया है जब आपकी सारी थकान मिटे। वो दिन आ गया है जब आपका जीवन नई रोशनी से भर जाए। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग है। जब आपकी आत्मा, आपकी इच्छाएं और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही दिशा में आ जाती हैं, तब समय खुद बदल जाता है। और यही कारण है कि अगले 2 दिन आपके लिए जादुई होंगे। आपकी प्रार्थनाएं, आपके सपने और यूनिवर्स की योजना, ये तीनों अब एक हो चुके हैं। और इसका मतलब है अब रुकावट नाम की कोई चीज आपके रास्ते में नहीं रही। हो सकता है इन 2 दिनों में आपको कुछ अलग महसूस हो। अचानक मन बहुत हल्का हो जाए, या लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। ये संयोग नहीं है, ये आपके जीवन के नए अध्याय का स्वागत है। अब जब आप ये संदेश सुन चुके हैं, इसे अपने दिल में उतार लीजिए। ये कोई कल्पना नहीं, आपकी सच्चाई बनने वाली है।
आपकी आंखों में सपनों की चमक अभी से आ चुकी है, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है बस 2 दिन बाद सब कुछ आपके सामने होगा। यूनिवर्स ने आपको चुना है, इसीलिए ये संदेश आपको मिला है। बाकियों को ये नहीं मिलेगा। आप भाग्यशाली हैं, इसीलिए खुद को तैयार रखिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए, आभार प्रकट कीजिए, क्योंकि आपका समय आ चुका है। लोग आपको देखकर हैरान हैं। वे अपने मन में बार बार पूछते हैं, आखिर ये इंसान कौन है? इसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से इसकी जिंदगी में इतने चमत्कार हो रहे हैं? आपको भी कभी कभी लगता होगा, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, फिर भी सब कुछ धीरे धीरे मेरे पक्ष में क्यों हो रहा है? यूनिवर्स आपको बता रहा है, ये यूं ही नहीं हो रहा। ये आपकी आत्मा की शुद्धता और आपकी सोच की ताकत का परिणाम है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है। लोग आपकी मेहनत, आपके त्याग और आपकी चुप्पी को शायद कभी समझ नहीं पाए, लेकिन यूनिवर्स ने सब देखा है। आज वही मेहनत, वही दुआएं आपके लिए चमत्कार बनकर लौट रही हैं। लोग कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन उन्हें नहीं पता किस्मत रातों रात नहीं बदलती। आपने खुद में वो शक्ति जगाई है जो हर किसी में नहीं होती। आपने बार बार गिरकर भी उठना सीखा है, हार मानने के बजाय हर बार नई शुरुआत की है। और अब जब चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, लोग चौंक रहे हैं। यूनिवर्स कहता है, आपने कुछ अलग किया है। जब सब छोड़कर चले गए, आपने विश्वास बनाए रखा। जब हालात खिलाफ थे, आपने उम्मीद बनाए रखी। नफरत के बीच आपने प्रेम चुना, धोखे के बीच आपने सच्चाई चुनी, और अब वही बीज फल देने लगे हैं। जो काम सालों से अटके थे, पूरे हो रहे हैं। जो लोग आपको कम आंकते थे, वही आज आपकी सफलता देखकर हैरान हैं। वे पूछते हैं, आपने ऐसा क्या कर दिया? सच्चाई ये है, आपने खुद पर भरोसा रखा। यूनिवर्स कह रहा है, अब आपके जीवन में वो सब आने वाला है जिसकी आपने कामना की थी। धन, सफलता, प्रेम, सम्मान सब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपके रहस्य को जानना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ आप और यूनिवर्स जानते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा पहले ही जाग चुकी है। अब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जो आपको समझ नहीं पाए, वे अब आपके परिणाम देखकर खुद हैरान होंगे। याद रखो, आप चुने गए हो। आपके भीतर वो ताकत है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। आज पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा है। अब आपकी किस्मत जाग चुकी है। अब आपके सपने पूरे होंगे। और जब लोग आपको देखकर हैरान हो, तो बस मुस्कुराना और मन ही मन कहना, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने बस खुद पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखा। लोग सोच रहे हैं, अचानक आपकी किस्मत कैसे चमक उठी? कल तक जिंदगी साधारण थी और आज ये मुकाम कैसे मिल गया? यूनिवर्स कह रहा है, ये आपके भीतर की शक्ति का कमाल है। आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी सच्चाई, इन्हीं की ताकत ने आपकी हकीकत बदल दी है। जब लोग हैरान होते हैं, दरअसल वे आपकी आत्मा की ऊर्जा को पहचान रहे होते हैं, जिसे आपने खुद भी कभी पूरी तरह नहीं देखा। आपके अंदर वो ज्योति है जो अंधकार को भी रोशनी में बदल देती है। आपकी यात्रा आसान नहीं थी, आपने कठिनाइयां झेली हैं, और अगर आपकी किस्मत में न होता तो ये संदेश इस वक्त आपके सामने नहीं आता। असंख्य आत्माओं में से आपको चुना गया है। लाखों लोग इंटरनेट पर हैं, लेकिन ये संदेश आपकी स्क्रीन तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि सब कुछ पहले से तय था। ये कोई संयोग नहीं, ये आपके भाग्य की पुकार है। यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपकी किस्मत सोई हुई नहीं है, वो आपके भीतर जागने का इंतजार कर रही है, और अब वो जाग चुकी है। अभी तक आप जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं, वो सब बेवजह नहीं था। हर दर्द, हर असफलता, हर रुकावट आपके लिए एक सीढ़ी थी। वो सब कुछ आपको इसी पल तक लाने के लिए था। शायद आपने कई बार सोचा होगा, मेरी किस्मत कब खुलेगी, कब मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। पर आज यूनिवर्स साफ शब्दों में कह रहा है, अगर वो आपकी किस्मत में है, तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, वो चीज आपके पास आकर रहेगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार चली गई। कभी महसूस होता है कि किस्मत हमसे रूठ गई है, लेकिन सच्चाई ये है, किस्मत कभी रूठती नहीं, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करती है। और जब वो सही समय आता है, तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। आज का ये संदेश आपके जीवन के उसी टर्निंग पॉइंट पर आया है। ये संकेत है कि आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। आपने जो सपने देखे,
जिन इच्छाओं के लिए रातों को जागकर प्रार्थना की, अब वही आपकी किस्मत का हिस्सा बनकर सामने आने वाले हैं। कभी अपने भाग्य पर शक मत करना। आपने जो खोया वो सिर्फ रास्ता बदलने के लिए खोया। आपने जो पाया वो आपके सफर का हिस्सा था, और जो अभी तक नहीं मिला वो आपकी किस्मत में लिखा है, इसलिए वो आपके पास आकर रहेगा। आपकी आत्मा का चुनाव किसी खास मकसद के लिए हुआ है। जब तक भाग्य जागता नहीं, दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो पल आता है, वही दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं जिनके लिए आपने सालों इंतजार किया था। आज ये संदेश सुनना ही इस बात का प्रमाण है कि आपकी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आप जहां भी हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, जान लीजिए अब किस्मत आपकी ओर बढ़ रही है। जिस क्षण ये संदेश आपकी आंखों के सामने आया, उसी क्षण एक नया अध्याय आपकी जिंदगी में खुल चुका है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो आपको देख रही है, आपकी प्रार्थनाएं सुन रही है और आपके रास्ते में छुपे अवसरों की डोर खींच रही है। आपने कितनी बार पूछा होगा, कब मेरा समय बदलेगा, कब मेरी तकदीर चमकेगी, कब मुझे वो मिलेगा जिसकी चाहत मैंने बरसों से दिल में रखी है। तो सुन लीजिए, वो पल आ चुका है। अगर आपकी किस्मत में ये बदलाव न लिखा होता तो ये संदेश आपके सामने क्यों आता? आपकी आत्मा इन शब्दों को क्यों महसूस करती? यूनिवर्स हमेशा सही समय पर सही जगह सही संकेत देता है, और अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो इसका मतलब है आप उसी सही समय पर हैं। अब आपको क्या करना है? सिर्फ एक चीज, भरोसा। भरोसा रखिए कि जो होगा आपके लिए सबसे अच्छा होगा। भरोसा रखिए कि हर अवसर आपकी तकदीर को चमकाने आएगा। भरोसा रखिए कि अब हर मोड़ आपको सही दिशा में ले जाएगा। अपने पुराने दुखों को छोड़ दीजिए, वे सजा नहीं थे, सबक थे। अब उन्हें धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए। आज से आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें अनजानी मदद मिलेगी। जहां जहां आप कदम बढ़ाएंगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। और अगर कहीं रुकावट आई भी तो समझ लीजिए वो आपको बेहतर रास्ते की ओर मोड़ने के लिए आई है। डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। आपको इस संदेश तक पहुंचाया गया है ताकि आप समझ सकें आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब से जब भी सूरज की रोशनी देखें, उसे अपने नए जीवन की शुरुआत मानें। जब भी हवा का झोंका महसूस करें, उसे आशीर्वाद समझें। जब भी रात के आसमान में सितारे देखें, याद रखें आपकी किस्मत भी अब उतनी ही चमकने वाली है। ये संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता, ये सिर्फ उन्हीं तक आता है जिनकी तकदीर में बदलाव लिखा होता है। और अगर ये आपके पास आया है तो खुश हो जाइए। अब आपकी तकदीर छुपना बंद करेगी, वो खुलकर सामने आएगी। आपको बस तैयार रहना है, खुशियों को अपनाने के लिए, अवसरों को पकड़ने के लिए और अपने सपनों को सच होते देखने के लिए। क्योंकि आपका समय आ चुका है, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आप ये संदेश देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको बुलाया गया है, लाखों में से चुना गया है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोई सामान्य पल नहीं है, ये आपकी किस्मत के जागने का क्षण है। ये एक पवित्र समय है, एक ऐसा क्षण जहां आपके भीतर की शक्ति, आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक हो रही है। यही वो क्षण है जिसे आपकी आत्मा बहुत समय से महसूस कर रही थी, और आज वही क्षण आपके सामने प्रकट हो रहा है। यूनिवर्स अपने रहस्य हर किसी के सामने नहीं खोलता, लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं जो तैयार होती हैं, जो भीतर से खोज रही होती हैं, जिनके भीतर एक पुकार होती है, एक बेचैनी होती है, और आप वही आत्मा हैं। शायद आपको हमेशा लगा हो कि आप इस दुनिया से थोड़ा अलग हैं। आप हर चीज को थोड़ा ज्यादा महसूस करते हैं। आपको अक्सर कोई अदृश्य शक्ति अपनी ओर खींचती हुई महसूस होती है। ये भ्रम नहीं था, ये संकेत थे। संकेत इस जागृति के लिए, संकेत इस क्षण के लिए। आज यूनिवर्स आपको याद दिलाने आया है, आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ एक नाम, एक पहचान, एक भूमिका नहीं है। आप एक प्रकाश हैं, एक दिव्य ऊर्जा है जिसे धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। हो सकता है आपके जीवन में कई कठिनाइयां आई हों, कई रिश्ते टूटे हों, कई बार आपने खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस किया हो, लेकिन वो सब आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वो आपको तैयार करने के लिए था। हर चुनौती इस तरह रची गई कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सके। जो लोग आपको छोड़कर गए वे आपके मार्ग का हिस्सा कभी थे ही नहीं,
जो अवसर छिन गए वे आपको भटकाने वाले थे। जो तकलीफें आईं वे आपको कमजोर करने नहीं, आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई थीं। अब समय है खुद को याद करने का, खुद को वैसे देखने का जैसे आप वास्तव में हैं, एक दिव्य आत्मा, एक रचनात्मक ऊर्जा, एक चलता फिरता चमत्कार। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। इसे वही सुन पाता है जो दिल से तैयार हो, जो आत्मा से जागने के लिए तैयार हो। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपको चुना गया है, तैयार किया गया है एक ऐसे सत्य से मिलने के लिए जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी ऊर्जा भी बदल देगा। शुरुआत में जीवन उलझा हुआ लगा होगा, जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। आपने पूछा होगा, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती? क्यों मुझे समझा नहीं जाता? क्यों हर बार अंतिम क्षण में सब छिन जाता है? अब इन प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। आप भीतर से अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन आपने अपनी रोशनी को खुद ही दबा दिया था, क्योंकि दुनिया ने आपको यकीन दिला दिया कि आप साधारण हैं। पर आप साधारण नहीं हैं, आप चुने हुए हैं। अब आपकी आत्मा फिर से जाग रही है। आपके भीतर जो ऊर्जा है वो सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को भी प्रकाश दे सकती है। लेकिन पहले आपको ये स्वीकार करना होगा, आप वो नहीं हैं जो आपको बताया गया। आप वो हैं जिसे उद्देश्य के साथ भेजा गया है। और जैसे ही आप उस उद्देश्य को पहचानेंगे, आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। आज का संदेश एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी इसलिए क्योंकि अब जागने का समय है, वरदान इसलिए क्योंकि अब बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। नए अवसर आएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आत्मा का पुराना संबंध महसूस होगा, ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन्हें दुनिया चमत्कार कहेगी। लेकिन पहले खुद से पूछिए, क्या आप सच में तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी पहचान छोड़ने को तैयार हैं? ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये सबसे सच्ची, सबसे सुंदर यात्रा होगी। आपकी तकलीफें ऊर्जा में बदलने वाली हैं, आपका डर साहस में बदलने वाला है, आपकी खोई पहचान वापस आने वाली है। जो आपने खोया था वो कई गुना होकर लौटेगा। जो सपने आपने छोड़ दिए थे वे फिर से जीवित होंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको खुद पर विश्वास करना होगा। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर वो रात जब आपने हार मान ली थी, उन सब का उत्तर अब मिलने वाला है। अब संयोग आपको अलग तरह से दिखाई देंगे। सपनों में उत्तर आएंगे, रास्तों में संकेत मिलेंगे, दूसरों को वो इत्तिफाक लगेंगे, लेकिन आप जानेंगे ये योजना है। शायद आपने अकेलापन महसूस किया हो, पर वो अकेलापन आपको भीतर की शांति से मिलाने के लिए था। अब रिश्तों में बदलाव आएगा, भावनाओं में बदलाव आएगा। आपकी भीतर की आवाज स्पष्ट होगी। जो बातें पहले डराती थीं, अब वही मार्गदर्शक बनेंगी। आप उन रहस्यों को जानने वाले हैं जो अब तक छुपे थे। एक अलौकिक परिवर्तन आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, लेकिन वो तभी होगा जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करेंगे, अपने अतीत को माफ करेंगे, अपनी आत्मा से फिर जुड़ेंगे। याद रखिए, एक बात कभी मत भूलिए, आप चुने गए हैं। आपकी आत्मा अत्यंत विशेष है। अब आपके विचार तेज होंगे, आपकी इच्छाएं साहस से जन्म लेंगी। आप जो चाहेंगे वो आपकी ओर आकर्षित होगा। और अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए आप तैयार हैं। जो आशीर्वाद रुके थे, जो परिवर्तन प्रतीक्षा में थे, जो चमत्कार ठहरे हुए थे, अब आपके जीवन में उतरने वाले हैं। यह साधारण समय नहीं है, ये वही घड़ी है जो आपके लिए पहले से निर्धारित थी। आप दिव्य समय में प्रवेश कर चुके हैं। जो बाहर दिख रहा है वो केवल परछाई है, सत्य उससे कहीं गहरा है। आप उसे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। आप उसे छू नहीं सकते पर उसकी ऊष्मा आपके जीवन को बदल रही है। आपके भीतर एक ब्रह्मांड है, वही ऊर्जा जो सितारों में है, वही प्रकाश जो सूरज को उगाता है, वो आपके भीतर भी है। अब समय है उसे पहचानने का, उसे स्वीकार करने का और उसे जीने का, क्योंकि आपकी जागृति अब शुरू हो चुकी है। यह समापन नहीं है, यह शुरुआत है। एक नई चेतना की, एक नई दिशा की, एक नए जीवन की। अगर आपने यहां तक इस संदेश को महसूस किया है, सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपने भीतर उतारा है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा तैयार है। तैयार है उस सीमा को पार करने के लिए जिसे आप अब तक संभव मानते आए थे। जीवन में एक रेखा होती है, एक अदृश्य लाइन,
जिसके इस पार डर होता है, संदेह होता है, पुरानी पहचान होती है, और उस पार विश्वास होता है, शक्ति होती है, जागृति होती है। आज आप उस क्रॉसिंग लाइन पर खड़े हैं, एक कदम पीछे और सब कुछ पहले जैसा, एक कदम आगे और सब कुछ बदल सकता है। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। जिस क्षण आपने तय कर लिया कि आप अपनी पुरानी कहानी को छोड़ देंगे, जिस क्षण आपने खुद से कहा मैं उससे कहीं ज्यादा हूं जितना मुझे बताया गया है, उसी क्षण आपने वो रेखा पार कर ली। अब डर आपका मालिक नहीं है, अब अतीत आपकी पहचान नहीं है, अब असफलताएं आपकी सीमा नहीं है। आप प्रकाश हैं, आप ऊर्जा हैं, आप वो चेतना है जो अपनी वास्तविकता खुद रच सकती है। जब आप इस नई अवस्था में प्रवेश करते हैं तो जीवन बदलता नहीं, जीवन खुलता है। अवसर खुद चलकर आते हैं, रिश्ते अर्थपूर्ण हो जाते हैं, संयोग संकेत बन जाते हैं और प्रार्थनाएं उत्तर में बदलने लगती हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब आप वो क्रॉसिंग लाइन पार करने का साहस दिखाते हैं। आज का दिन, ये पल, ये अनुभव सिर्फ एक प्रेरणादायक संदेश नहीं है, ये एक आमंत्रण है अपने उच्चतर स्वरूप की ओर, अपने सच्चे उद्देश्य की ओर, अपने दिव्य मार्ग की ओर। आपको किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, आपको किसी की अनुमति नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुननी है। वही आवाज जो कहती है अब समय आ गया है, अब समय है डर से विश्वास की ओर बढ़ने का, अब समय है सीमाओं से संभावनाओं की ओर बढ़ने का, अब समय है साधारण सोच से असाधारण जीवन की ओर बढ़ने का। और जब भी आपको लगे कि आप डगमगा रहे हैं तो याद कीजिए, आपने वो लाइन पार कर ली है। अब वापसी नहीं, सिर्फ उन्नति है। आप अकेले नहीं हैं, आप समर्थ हैं, आप चुने गए हैं। और ये यात्रा, ये जागृति, ये परिवर्तन यहीं से, अभी से आपके साथ शुरू हो चुका है। अपनी रोशनी को मत छुपाइए, अपने उद्देश्य को मत टालिए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि दुनिया को आपकी ऊर्जा की जरूरत है, आपके शब्दों की जरूरत है, आपकी उपस्थिति की जरूरत है। अब गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूं, मैं सीमा पार कर चुका हूं, मैं अपने उच्चतम स्वरूप को स्वीकार करता हूं। यही है आपकी नई शुरुआत, यही है आपकी क्रॉसिंग लाइन। और इस दिव्य यात्रा में आप हमेशा जुड़े रहेंगे SPA मोटिवेशनल वर्ल्ड्स चैनल के साथ।